गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी व्याकरण में वाच्य का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे थे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं। आज हम समझेंगे वाच्य परिवर्तन कि हम कृत्यवाच्य को क्रमवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे और कृत्यवाच्य को भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे या भाववाच्य को क्रमवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हमने समझा था वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो आज हम समझेंगे कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन। कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ हम से या के द्वारा हम कर्म के अनुसार उसको क्रिया को हम कर्म के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। इसमें के द्वारा या से कर्ता के साथ जोड़ा जाता है और इसमें क्रिया के प्रवृत्ति स्वरूप में हम जाना ये काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार हम इसको परिवर्तित करते हैं। जैसे आपका कृत्यवाच्य है, सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पे कृत्यवाच्य कर्ता कौन है? सिपाही। तो सिपाही के द्वारा हम इसमें क्रमवाच्य को बनाने में के लिए कर्ता के साथ हम क्या लगाएंगे? के द्वारा। या सिपाही के द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो आपका ये हो गया कर्मवाच्य। अब है तुम फल खाओगे। तुम आपका क्या है? कर्ता हो गया और उसने कर्म क्या किया? फल खाने का। तो तुम्हारे द्वारा फल खाए जाएंगे। वह रात को भोजन खाता है, तो हम क्या करेंगे? वह को उसके द्वारा रात को भोजन खाया गया। तुमने पत्र लिखा, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा गया। मैं फूलदान में फूल लगाऊंगा, मेरे द्वारा फूलदान में फूल लगाया जाएगा। तो ये आपको कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तित करना है। कर्ता के साथ हम से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। अब है कृत्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित। अब भाववाच्य में हम से के द्वारा भी लगाते हैं, मगर इसमें भाव की प्रधानता रहती है। इसमें हम क्या करेंगे? सामान्य भूतकाल में लगाकर उसके साथ जाना क्रिया जोड़ देते हैं। जैसे रोहन पढ़ा, रोहन से पढ़ा गया। मैं बैठ नहीं सकता, मैं को हम भाववाच्य में बनाने के लिए हम मुझसे यानी मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं नहीं खेलता, मुझसे खेला नहीं जाता। कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है। उठो जरा टहल आए, उठो जरा टहला जाए। तो इसमें भाव की प्रधानता रहती है। तो कृत्यवाच्य से हमने कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तित करने के लिए कृत्यवाच्य से क्रमवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है कृत्यवाच्य में और तथा क्रिया कर्म के अनुसार क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और इसमें आपकी क्रिया के प्रवृत्ति स्वरूप में जाना, काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप होते हैं उसमें सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया के रूप में बदल देते हैं। कृत्यवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित। इसमें
भाव की प्रधानता रहती है। इसमें भाववाचक में परिवर्तित करने के लिए हम निषेधवाचक वाक्य का भी प्रयोग करते हैं या नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें जाना क्रिया को जोड़ा जाता है। जैसे मैं नहीं खेलता या मुझसे नहीं खेला जाता। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो ये आपने आज भाववाच्य परिवर्तन के बारे में सीखा कि कृतवाच्य से क्रमवाच्य को हम कैसे परिवर्तित करेंगे। यदि आपका क्रमवाच्य है तो हमें इसको कृतवाच्य में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, के द्वारा को हम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सिपाही द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो हमने क्या है, सिपाही ने चोर को पकड़ा। हम इसको किस में चेंज कर देंगे, कृतवाच्य में, और कृतवाच्य को क्रमवाच्य में। यदि आपका क्रमवाच्य है तो हम इसको भाववाच्य में चेंज करेंगे। सिपाही से चोर पकड़ा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हो गया। तो बच्चों, आज आपने वाच्य परिवर्तन के बारे में समझा। थैंक यू।